जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का जन्माष्टमी व्रत कथा में। पहले तो सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आजू कीर्ति जश लाभ पुत्र व पुत्र को प्राप्त कर इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। स्कंद मत पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कल युग में भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कल्प काल मात्र भी रोहिणी ना हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है कि जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। ब्रह्म पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से संबोधित किया जाता है। अंतः इसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताइए जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्राह्मण, उस व्रत के प्राणियों को भोग व मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंद कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे मामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिष से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिपद मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी जो बट है और आपकी बहन है, उसके गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्य उदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिष की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे देवज, बुद्धिमानों में आग्रह, अब आप ये भी बताइए कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कालों से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसीलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा जतन पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी पुण्य कहना प्रारंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने गड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था उसके आकर देवकी से प्रिय पाने से कहा, हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखित देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों को मार डाला। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को
यह डर है कि मेरे अष्टम पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। तदंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही। तब द्वारपाल ने कंस से नम्र वाणी से कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहां वह गई हुई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से जहां आई हैं? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे ग्रह में जल नहीं था, जिसे लेने मैं जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने ग्रह की ओर चल गई। कंस ने पुण्य द्वारपाल से कहा कि इस ग्रह में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना डर लगने लगा कि ग्रह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उसी समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य समूह से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पूर्वोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे संभव खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निंद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे आए। उस समय जमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर जमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही जमुना अपने पूर्ण स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद के ग्रह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वह तक्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रांतःकाल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ। इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारगर में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भी डर लगने लगा। अंत्य वह संभ्या कारगर में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के ग्रह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के ग्रह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमश केशी नामक दैत्य को अशोक के रूप में, उसके पश्चात इरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु जब दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक डर गया
उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए, तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह की ओर चल गए। घर जाकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक संध्या ने ही गेंद को जमुना में फेंक दिया। जमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए। अंत्य वह कंदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर जमुना में कूद पड़े। कृष्ण के जमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई जमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने जमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे जमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भादो मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गाय श्राद्ध और रोहिणी व्रत यह सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजस्व यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, जमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी बताए। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा, तुम जहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और जहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नागपत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तुमने दृत कीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वह उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांदे, मैं किस प्रयोजन से जहाँ आया हूँ वह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ दुत में हार चुका हूँ और वही लेने आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अंतत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अंत्य आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गया। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने बलिभांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वह भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है। अंत्य उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। जनार्दन मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए जमुना के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की फुकार से तीनों लोग कंपन हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर जमुना के मध्य जलाशय में बह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर जमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाही भाई चाउर रहता है। उस चाउर से श्री कृष्ण के मल्लयुद्ध की घोषणा की गई है। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाउर का मल्लयुद्ध
अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाउर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। बैरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाउर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्लयुद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी के मृत्युपरांत मल्लयुद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाउर और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अंत उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण को युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देखकर बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर सम्यक गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शास्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्य के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते ही श्री कृष्ण ने उसको केशों को पकड़ कर लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख, शोक व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। कंस की मृत्यु पर नंद देव की, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। और श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।